इस वक्त तस्वीरों में आपको रोहिणी आचार्य दिख रही थी। रोहिणी आचार्य से मीडिया बातचीत करने की कोशिश कर रहा है। क्या दर्द है, क्या दुख है, वो सोशल मीडिया के जरिए उन्होंने सामने रखने की कोशिश की। लेकिन इस वक्त लालू एंड फैमिली में चल क्या रहा है, ये जानने की कोशिश की जा रही है। रोहिणी आचार्य जैसे ही स्पॉट हुई, उनसे सवाल पूछे गए। उन्होंने बताया कि वो अपने ससुराल के पक्ष के लोगों के यहाँ जा रही हैं। उन्होंने कुछ बातों को सामने रखने की कोशिश की। क्या कहा वो भी हम आपको सुनाएंगे, लेकिन उनसे सवाल पूछे जा रहे हैं क्योंकि बहुत सारी बातें उन्होंने कही, बहुत सारे आरोप उन्होंने लगाए लालू परिवार पर, और अब उस पर जवाब लेने की कोशिश की जा रही है कि सवाल यह है कि चप्पल चलाया किसने, सवाल यह है कि गाली दी किसने, गंदी किडनी वाली बात, पैसा लेने वाली बात कही किसने। और उस पर सवाल इसलिए भी गहरा जाते हैं क्योंकि लालू एंड फैमिली की 3 और बेटियां जो है वो दिल्ली रवाना हो चुकी हैं। और उस पर से भी बड़ी बात यह कि आवाज मेरा आ रहा है किसी को? क्या बोले आवाज में? जो बोलना था हम अपने फेसबुक पे, अपने ट्विटर पे बोल चुके हैं जी। क्या बोलना चाहिए? आपने जो ट्वीट किया उसमें कहा गया है परिवार चप्पल चलाया गया, गाड़ियाँ दी गई, आपने बताया, आपने कहा था कि चप्पल चलाया गया। चप्पल चलाने की बात आपने कही। अब आप लोग जाकर के वहाँ इंक्वायरी कर लीजिए। सही बात है, रोहिणी जो बोलती है सच बोलती है। और जिसको भी कंडेम करना आकर के सामने मेरे सामने बैठवाइए। तो चप्पल रोहिणी किस बात पर आप खफा हुए, क्या हुआ, कुछ बताएंगे? फिर हम आराम से रोहिणी जी चप्पल चलाया था। रोहिणी जी आप आराम से बात करें। आप ये बात जाके तेजस्वी आप ये बात जाकर के तेजस्वी यादव किसके शहर पे हुआ है उनसे जाके पूछिए, संजय यादव से पूछिए, रेचल यादव से पूछिए, क्या नाम है उसका, एक और लड़के का क्या नाम था, रमीश से जाके पूछिए। आप जाइए वहाँ पे इंक्वायरी हम बिल्कुल पूछेंगे और हम बिल्कुल पूछेंगे, लेकिन आपका मत क्या है? आपको गंदा भी कहा गया, आपने किडनी दी है, बहुत बड़ा योगदान आपका अपने परिवार के लिए, लालू जी के लिए। रोहिणी जी अपने पिताजी से कुछ कहेंगे क्या, कोई मैसेज? नहीं, पिताजी मेरे साथ हमेशा है। कल मेरे माता पिता भी रो रहे थे, मेरी बहन रो रही थी मेरे लिए। मुझे भगवान ने मुझे सौभाग्य दिया कि मुझे मेरे इस तरह के माता पिता मिले जो मेरा हर समय मेरा साथ दिए। मुझे बस इतना ही कहना है कि भगवान ना करे कि आप लोग के भी घर में कभी मेरे जैसी बहन बेटियां हो। जिस घर में भाई हो, भाई लोग का ही योगदान होना चाहिए। काहे सारा बलिदान बेटी लोग दी। और जब बेटी कुछ सवाल पूछे तो आप बोल दीजिएगा कि आप ससुराल में जाओ, तुम्हारा शादी हो गया। रोहिणी किस आप बहुत ज्यादा रोई हैं, इसकी वजह से आपकी आवाज बैठ गई है। रोहिणी आप बहुत ज्यादा रोई हैं। आपकी लालू जी से कोई बातचीत हुई इस बीच में? जैसा बर्ताव किया, चप्पल फेंकने मैंने सिर्फ अपने भाई को अपने घर से निकाला है। रोहिणी जी मेरी बहनें, मेरे माता, मेरे पिता मेरे साथ है। लालू जी से कोई बातचीत हुई है इस बीच में आपकी? अगला कदम आपका क्या होगा? जिससे हर दिन मेरी बात हो रही है, हर समय कैमरा तो पीछे कर रही है। तो आप अब कब तक यहाँ दिल्ली में रहेंगे? अभी हम अपने ससुराल जा रहे हैं। बॉम्बे जा रहे हैं, बॉम्बे में रहेंगे 10 दिन। मेरी सास भी कल से रो रही है ये सब तमाशा देख करके। उनको मेरी चिंता हुई, इसलिए उन्होंने बुलाया कि मैं जा रही हूँ अपनी सास। रोहिणी आचार्य बहुत भावुक हैं। उनका गला रुंधा हुआ था, गला बैठा हुआ था, उनसे सवाल पूछे जा रहे थे, लेकिन उन्होंने इन सवालों में बहुत सारी चीजें क्लियर कर दी। पहली चीज तो ये कि वो माता पिता से अलग नहीं है। लालू और राबड़ी पूरे घटनाक्रम में रो रहे थे, ये उन्होंने बिल्कुल क्लियर कर दिया है। और जितनी भी बातें कही गई उसमें ये बात समझ में आया कि रोहिणी आचार्य सवाल पूछे जाने पर ही अपने भाई से उनका जो अनबन है वो है, और वो उनकी सारी नाराजगी जो है तेजस्वी यादव और उनके राजनीतिक सलाहकारों से है। हमारे साथ हमारे सहयोगी प्रेरित जुड़ गए। प्रेरित, ये पूरा जो सीक्वेंस बातचीत का हमने सुना रोहिणी आचार्य का, बहुत सारी चीजें इसमें स्पष्ट हो रही है कि क्या हुआ होगा। राजनीतिक रूप से कुछ सवाल उठाए होंगे, हो सकता है रोहिणी आचार्य ने, और उस पर हो सकता है कि तेजस्वी यादव ने यह कह दिया हो कि ससुराल चले जाओ, जिसका जिक्र वो कर रही थी बातचीत से मीडिया में।
आप बिल्कुल देखिए कि इस वक्त जो है मीसा भारती का जो सरकारी आवास है वहां से रोहिणी आचार्य यहां से निकली और सीधे एयरपोर्ट के लिए गई जहां से बॉम्बे जाएंगी। जिस वक्त हम उनसे बातचीत कर रहे थे वो काफी ज्यादा भावुक दिख रही थी, उनकी आंखों में आंसू थे और उनका गला भी बिल्कुल बैठा हुआ था। उस दौरान जब हमने उनसे पूछा तो उन्होंने साफ तौर पर कहा कि उन्होंने कुछ सवाल जवाब किए थे जिसको लेकर के तेजस्वी यादव ने साफ तौर पर विरोध किया और स्पष्ट शब्दों में कहा कि अपने ससुराल में जाकर के सवाल जवाब करें। तो इस बातों को जिक्र करते हुए साफ तौर पर रोहिणी आचार्य ने यह भी कहा कि तेजस्वी से आप जाकर के पूछिए कि आखिर वो किसके शय पे कर रहे हैं। वो संजय यादव का उन्होंने नाम लिया, उन्होंने रमीज का नाम लिया। तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से लगातार बिहार के राजनीतिक जो सबसे बड़ा जो कुनवा है लालू यादव के घर का, वहां पे जिस तरह से चीजें निकल करके बाहर आ रही कि पहले तेज प्रताप यादव ने घर पे अपने परिवार को लेकर के साफ तौर पर जयचंद बताया और एक बार फिर से जब रोहिणी आचार्य ने जब टाइम्स ऑफ नवभारत से बातचीत की तो उन्होंने भी खुल करके कहा कि किस तरीके से उनके ही घर में उन्हें बेइज्जती की गई। तो कहीं ना कहीं उन्होंने साफ तौर पर कहा कि मेरे रिश्ते अपने भाई से तोड़े हैं, उसके घर को छोड़कर मैं आई हूं, मैं अपने माँ बाप के साथ हूं, मेरे माँ बाप मेरे साथ है, मेरी तमाम जो बहनें वो मेरे साथ हैं। और उन्होंने स्पष्ट शब्दों में यह भी हमसे बात करते हुए कहा कि जिस वक्त उनके साथ यह बर्ताव किया जा रहा था उस दौरान उनकी बहनें रो रही थी, उनके माँ और पिताजी रो रहे थे। तो कहीं ना कहीं ये जो पारिवारिक कलह जो चल रही है, जो खुल करके देश के पटल पे दिखाई पड़ रही है, उसमें साफ तौर पर माना जा सकता है कि रोहिणी आचार्य ने साफ शब्दों में यह कह दिया कि तेजस्वी यादव ने उनके साथ जो बर्ताव किया है उसके पीछे कहीं ना कहीं जो है संजय यादव और रमी जैसे नाम उन्होंने बताए हैं। साफ तौर पर उन्होंने यह भी कहा है कि उनकी जिस तरीके से वो बीते रात से लगातार रो रही है, ऐसे में उनकी जो सास है उन्होंने साफ तौर पर उन्हें अपने पास बुलाया। इसलिए रोहिणी आचार्य जो है वो मीसा भारती के आवास से सीधे एयरपोर्ट के लिए निकले, वहां वो बॉम्बे जाएंगी और मुंबई में वो 10 दिन रुकेंगे अपनी सास के पास, उसके बाद वो सिंगापुर जाएंगे। लेकिन तो कहीं ना कहीं ये बात जो अभी कही रोहिणी आचार्य ने, इसमें एक बात तो बहुत क्लियर है कि परिवार में अनबन की वजह जो है वो राजनीति का कारण है। मतलब जो कह रही थी रोहिणी आचार्य, जो उन्होंने अपने सोशल मीडिया पोस्ट में भी कहा कि सवाल पूछा था, जो चाणक्य वही जिम्मेदार होगा चुनाव हारने का, और सवाल पूछा था और उस पर तेजस्वी यादव ने शायद ये कह दिया कि आप अपने ससुराल जाइए। तो ये पता चल रहा है कि परिवार में फूट की वजह ये राजनीति है। आप बिल्कुल देखिए कि जो हमारे सूत्रों से भी जो हमारी बातचीत उन्होंने भी साफ तौर पर बताया है कि जब चुनाव के जब रिजल्ट आए थे उसके बाद जो परिवार के जो लोग थे, जहां संजय यादव जैसे भी लोग मौजूद थे, वहां पे इस बात को लेकर के चर्चा चल रही थी, समीक्षा हो रही थी कि आखिर इतनी बड़ी जो हार की वजह क्या रही कि 25 सीटों पर ही आकर के आरजेडी सिमट गई। ऐसे में उस दौरान साफ तौर पर रोहिणी आचार्य ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि जो चाणक्य है, जो हर चीजों की क्रेडिट लेता है, उसे भी इस हार को लेकर, विफलता को लेकर के सामने आना चाहिए और खुल के कहना चाहिए कि आखिर किन वजहों से हार हुई है। ऐसे में तेजस्वी यादव ने वहीं पर स्पष्ट तौर पर कहा कि इस सवाल जवाब अपने ससुराल में जाकर के करें, जिसके बाद वहां पर मामला जो काफी ज्यादा टेंस हो गया था माहौल। उसके बाद फिर जिस तरह की स्थिति बनी, जो साफ तौर पर रोहिणी आचार्य ने ट्वीट करके भी कहा है और मीडिया से भी कहा है कि चप्पल भी लेकर के उनकी तरफ बढ़ा गया। तो कहीं ना कहीं साफ तौर पर दिखाई पड़ रहा है कि जिस तरीके से इस पूरे मामले में एक चीज और बहुत आसानी से आकलन किया जा सकता है कि अगर रोहिणी आचार्य के साथ उनके माता पिता हैं, सारी बहनें हैं, तो फिर तेजस्वी यादव अकेले पड़ रहे हैं। कब तक कुछ कहेंगे, ये बहुत बड़ा सवाल है। नजर बनाए रखिए। बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए।